हाय गाइस, तो हम आज स्टार्ट करने वाले यूनिट नंबर 2 रियोलॉजी फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स टू फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। तो इट इज़ अ साइंस दैट कंसर्न्स विद द फ्लो ऑफ लिक्विड एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। जो कि रियोलॉजी की स्टडी है वो हमको दैट इज़ फ्लो ऑफ लिक्विड स्टडी करना है एंड इसमें हमें स्टडी करना है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। डिफॉर्मेशन मतलब क्या है? जो वाटर है, जो आइस होता है, जब वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में तो वो हो जाएगा डिफॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन। रियो मतलब क्या होता है? टू फ्लो एंड लोगस दैट मीन्स स्टडी। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन मैटर बी इट्स शेप, वॉल्यूम और बोथ। मतलब जो कहीं उसका शेप या वॉल्यूम चेंज होने वाली है उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। देन behavior of liquid at rest and during flow is different। मतलब जो कि हमारा वाटर होता है, जब हम उसको एनी कंटेनर में रखते हैं तो वो रेस्ट होता है, स्टेबल कंडीशन में होता है, वो कुछ भी एक्शन शो नहीं करता। पर जब वो हम मतलब जब कोई लिक्विड ऐसे फैल जाता है तो वो क्या होता है, मतलब किसी कंटेनर का शेप उसके पास रहता नहीं है और उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, देन फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है? तो विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस टू फ्लो। मतलब जब हमारा पार्टिकल कौन सा भी फ्लो कर रहा है और फ्लो करने के समय जब वो फ्लो नहीं हो पा रहा है तो उसको कौन अपोज कर रहा है? तो वो नथिंग बट क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो विस्कोसिटी डिनोट करते ईटा से, ये ऐसा एन वाला साइन वो होता है ईटा। देन द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। देन हमारी जब विस्कोसिटी ग्रेटर होगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी ग्रेटर होगा। हम ऐसे बोल सकते हैं जब हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हमारी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। मतलब जब हमारा कोई क्रीम होगा कोई सा भी तो वो मोर विस्कस होता है, तो उसमें फ्लो प्रॉपर्टी होगी क्या? अभी हम क्रीम ऐसे फ्लो करेंगे तो फ्लो होएगी क्या? वो ऐसे स्टिक रह जाएगी ना एक ही जगह पे, तो उसको बोलते हैं विस्कस फ्लूइड। ठीक है, तो हमको रियोलॉजी क्यों स्टडी करना है? तो रियोलॉजी क्या है? फ्लो ऑफ लिक्विड है। तो हमको बनाना है इमल्शन, हमको बनाना है सस्पेंशन। तो हमको इमल्शन या सस्पेंशन को हमको उसकी जब बायो अवेलेबिलिटी हमको इंक्रीज़ करनी है, उसका स्टोरेज इंक्रीज़ करना है, तो हमें स्टडी करना पड़ेगा लिक्विड्स के नेचर को। लिक्विड रेस्ट पे कैसा वर्क कर रहा है, वो जब काइनेटिक मोशन में तब कैसा है, तो हमको ये स्टडी करना पड़ता है। जब हमको कोई सा भी लोशन बनाना है, क्रीम बनानी है, तो जब हम उसको स्टोर करके रखेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें नोटिस करना पड़ती है, उसका स्टडी करना पड़ता है। जब हमको इंजेक्शन बनाने, इंजेक्शन तो डायरेक्ट हमारे मसल के थ्रू या इंट्रावेनसली हमको इंजेक्ट किए जाते हैं, तो जब वो जब रेस्ट पे उसकी गुड क्वालिटी होगी तो ही वो बॉडी में जाके कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। देन रियोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिक्विड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोसेज फॉर्म है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स है, इंक्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सब क्या है? इसमें लिक्विड का यूज़ तो होता ही है ना, और हमारा डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स का भी यूज़ होता है। तो हमको हमारा सॉलिड कैसे डिफॉर्म हो रहा है, क्यों डिफॉर्म हो रहा है, वो सब इसके अंडर स्टडी करना है। जब हमको किसी भी डिसीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना है तो हमको रियोलॉजी का स्टडी करना है। रियोलॉजी में हमारा लिक्विड जो है वो न्यूटनियन एंड नॉन न्यूटनियन सिस्टम के अंडर फ्लो करता है। तो जो न्यूटनियन फ्लो और नॉन न्यूटनियन फ्लो जो है वो हम देखेंगे अभी। तो जो न्यूटनियन सिस्टम है, जिसमें फ्लो है न्यूटनियन फ्लो, तो ये क्या है? तो न्यूटन जी थे, उन्होंने फर्स्ट स्टडी किया है फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स को इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ओके, तो जो कोई फ्लूइड्स है वो न्यूटन का लॉ फ्लो फॉलो कर रहे हैं, ऑबे कर रहे हैं, तो वो जो है न्यूटनियन फ्लो के अंडर आता है। और न्यूटनियन फ्लो का फॉर्मूला क्या है?
F इज इक्वल्स टू एन जी। एन है हमारा विस्कोसिटी और हमारा जी जो है वो है रेट ऑफ शेयर। रेट ऑफ शेयर, रेट ऑफ शेयर क्या होता है? डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। ये याद रखना, रेट ऑफ शेयर दैट मीन्स डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। तो जो इतना याद रखो कि जो कोई लिक्विड न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स ये वाले फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, वो होते हैं न्यूटनियन फ्लूइड्स। दैट मीन्स हमारा जो एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, then the viscosity of such fluids is constant at given temperature and pressure। मतलब हमारी जो विस्कोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर को। देन ये हमारा रियोग्राम है, वो हमको कंसिस्टेंसी कर्व बताता है। इसकी कंसिस्टेंसी कर्व एकदम एज ए स्लोप के जैसे है। तो इस कर्व में हमको जी दिखाना है और हमको दिखाना है एफ। तो हमारा ये फोर्स है, मतलब हमारा ये स्ट्रेस है। हमारा जब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ शेयर बढ़ रहा है। दैट मीन्स डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड हमारा होते जा रहा है। एंड दिस कर्व इज पासेस फ्रॉम ओरिजिन। ये क्या है? हमारा ओरिजिन। ओके, तो ये जो कोई इमल्शंस है दैट इज़ वाटर, ट्रू सॉल्यूशंस एंड डायल्यूट इमल्शन एंड डायल्यूट सस्पेंशन है, वो क्या शो कर रहे हैं? न्यूटनियन फ्लो शो कर रहे हैं हमको। मतलब जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है वो हमारे कौन से फ्लूइड है? न्यूटनियन फ्लूइड से। ओके, तो उसके बाद में हम देखेंगे नॉन न्यूटनियन फ्लो। तो अभी या नॉन न्यूटनियन फ्लो क्या होता है? तो जो कोई लिक्विड्स है जो न्यूटन के लॉ को ओबे नहीं करते वो वाले लिक्विड्स होते हैं नॉन न्यूटनियन लिक्विड्स और फ्लूइड्स। अभी मेजॉरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है जैसे कि सस्पेंशन, इमल्शन, उसमें दो फेजिक सिस्टम है। वो क्या है? दो फेजिक सिस्टम है। उसमें वाटर कंटेंट इतना नहीं होता जितना कि न्यूटनियन फ्लूइड्स में होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डू नॉट ओबे न्यूटनियन लॉ ऑफ फ्लूइड्स, और उनको जो ओबे नहीं करते उनको क्या हम बोलते हैं? नॉन न्यूटनियन फ्लो। The rheological properties of heterogeneous dispersion such as emulsion, heterogeneous dispersion है 2 phases का। ठीक है, तो हमारा सस्पेंशन में क्या होता है? सस्पेंशन में क्या होता है? हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं लिक्विड्स कंटिन्यूस फेज में। और हमारा इमल्शन क्या होता है? हमारा एक लिक्विड फेज जो है वो डिस्पर्स होती है अनदर लिक्विड फेज में। ठीक है, तो नॉन न्यूटनियन फ्लो आर डिवाइडेड इन टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। मतलब जो टाइम पे डिपेंडेंट है और जो टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें आता है थिक्सोट्रॉपी, रियोपेक्सी, और ये थिक्सोट्रॉपी है ना, उसमें से हमको 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है। और प्लास्टिक फ्लो और सूडोप्लास्टिक फ्लो ये 5 मार्क्स के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, तो प्लास्टिक फ्लो क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। द कर्व डजंट पास थ्रू ओरिजिन, मतलब ये क्या है? हमारा ये वाला ओरिजिन है। ये पास हो रहा है क्या? ओरिजिन से नहीं हो रहा है। और ये यहाँ पे हमारी जो आएगी वो यील्ड वैल्यू आएगी। हमारा जी है रेट ऑफ शेयर, हमारा शेयरिंग स्ट्रेस एफ। ठीक है, तो द सब्सटेंस बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या होती है? हमारा जो रबर होता है, रबर हम उसको खींचते वो क्या होता है? इलास्टिसिटी शो करता है। तो एंड फेल्स टू फ्लो व्हेन लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड। मतलब हम उसको खींचते, हमने उसको खींचा एकदम स्मॉल, मतलब उसको हमने बहुत ज़्यादा कम स्ट्रेस दिया तो वो फेल हो जाता है फ्लो करने में। ठीक है, देन इंक्रीज इन शेयर स्ट्रेस लीड्स टू नॉन लीनियर इंक्रीज इन द शेयर रेट एंड विच प्रोग्रेसिवली लीनियराइज्ड। मतलब हमारा देखो यहाँ पे ये दिया, तो हमने यहाँ पे कम स्ट्रेस दिया। ठीक है,
तो ये क्या कर रहा है, फेल हो रहा है, फ्लो, फेल टू फ्लो। और हमने जब स्ट्रेस बढ़ाया, हमने जब स्ट्रेस इंक्रीज किया तो उसने क्या शो किया, लीनियर और प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन शेयर रेट शो किया, ठीक है। देन द लीनियर पोर्शन intersects द एक्स एक्सिस एट पॉइंट कॉल्ड इल वॉल्यूम। मतलब ये जो लीनियर लाइन है, मतलब ये वाला, मतलब ये जो देखो, ये जो लीनियर लाइन है वो जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाले उसको हम बोलने वाले इल्ड वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर प्लास्टिक फ्लो रिसेम्बल्स न्यूटनियन फ्लो अबव इल्ड वैल्यू। मतलब जो हमारा इल्ड वैल्यू है उसके अबव वो क्या शो कर रहा है, हमारा न्यूटनियन फ्लो शो कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक फ्लो इज एसोसिएटेड विथ प्रेजेंस ऑफ फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स इन कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशंस। मतलब जो हमारे फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स है, तो हमने फार्मास्यूटिक्स में हमने पढ़ा है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो कौन सा वाला अच्छा होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, किसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है, किसकी होती है, तो होती है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में कौन सी होती है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में याद से बताना, ठीक है। इन इफेक्ट अ प्लास्टिक सिस्टम रिसेम्बल्स अ न्यूटनियन सिस्टम एट शेयर स्ट्रेसेस अबव इल्ड वैल्यू, ठीक है। अभी हम देखेंगे सूडो प्लास्टिक फ्लो। ये जो नोट्स है मैंने बनाए हुए हैं, इसके नीचे मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। सूडो प्लास्टिक फ्लो, तो सूडो प्लास्टिक फ्लो होता है, सूडो मीन्स फॉल्स, क्या सूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। देन सूडो प्लास्टिक फ्लो बिगिंस एट ओरिजिन। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। ये हमको लिखना है एग्ज़ाम में, मैं एग्ज़ाम व्यू से पढ़ा रही हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे ही पढ़ते हैं, इसमें कौन सी भी एल वैल्यू नहीं है। एज शेयर स्ट्रेस इंक्रीजेज शेयर रेट अल्सो इंक्रीजेज। मतलब हमारा जो शेयर स्ट्रेस है हम उसको बढ़ा रहे हैं तो हमारा शेयर रेट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट जो हमारी लाइन है वो लीनियर नहीं आ रही है, वो ऐसा कर्व फॉर्म कर रही है, ठीक है। दिस फ्लो फाउंड इन इमल्शन, सस्पेंशन एक्सेट्रा। The viscosity of pseudoplastic substance increases with increasing rate of shear and this system known as shear thinning system। तो ये जो हमारे सूडोप्लास्टिक फ्लो है उसको शेयर थीनिंग सिस्टम बोलते हैं। थीन मतलब क्या होता है, थीन मतलब क्या होता है, पतला। मतलब हमारा जो कोई अभी हमारी कर्व जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो हमारा जो कोई कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन या इमल्शन है वो थीन हो जाएगा, क्या होगा, थीन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थीनिंग सिस्टम। मतलब क्या, हमारी जो विस्कोसिटी ऑफ सूडोप्लास्टिक सब्सटेंस है, मतलब हमारा जो कोई सूडोप्लास्टिक सब्सटेंस है उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी जब हमारा रेट ऑफ शेयर बढ़ेगा। मतलब हमारा विस्कस जो फ्लूइड है वो थीन होता जा रहा है ना, क्योंकि उसको विस्कोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, तो उसको इसीलिए हम थीनिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। हैड बोथ न्यूटनियन एंड नॉन न्यूटनियन कैरेक्टर्स, इसीलिए हम उसको सूडो फ्लो बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों टाइप के फ्लो शो करता है। एंड इट इज़ गिवन बाय Fn इंटू जी, दैट इज़ ये हमारा हो गया स्ट्रेस, ये हमारा हो गया विस्कोसिटी, ये हमारा हो गया रेट ऑफ शेयर। तो हम देख सकते हैं कि ये वाले फ्लूइड्स ऐसे होते हैं, मतलब पॉलीमर्स एट रेस्ट विथ वाटर अरेंजमेंट, मतलब ये ऐसे 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 किधर भी होते हैं। हम जब उसको स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे जो है हमारा विस्कस फ्लूइड है, जब हम उसको स्ट्रेस अप्लाई करने वाले तो हमारा जो ये वो क्या हो जाएगा, थीन होने वाला है, ठीक है। ये थीन हो गया, इसीलिए हम सूडोप्लास्टिक फ्लो को क्या बोलते हैं, शेयर थीनिंग सिस्टम। हम इसको क्या बोलते हैं, थीनिंग सिस्टम, दैट इज
हमारा जो कोई विस्कस फ्लूइड है वो यहाँ पे थिन होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा बचा डायलेटेंट फ्लो, ये भी एक टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट, और ये नॉन न्यूटनियन है। ठीक है। देन द सिस्टम एग्जिबिट्स इन्हांस्ड रेजिस्टेंस टू फ्लो विथ इंक्रीजिंग रेट ऑफ शेयर, मतलब हमारा रेट ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहा है और हमारा जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। देन व्हेन शेयर्ड दिस सिस्टम इंक्रीज देयर वॉल्यूम एंड हेंस कॉल्ड डायलेटेंट, मतलब डाइल्यूट मतलब क्या, मतलब वाटर, एडिशन ऑफ वाटर होगा वहाँ पे। ठीक है। देन डायलेटेंट मटेरियल्स आर ऑल्सो ऑफन टर्म्ड एज shear थिकनिंग सिस्टम, मतलब यहाँ पे हमारा जो डाइल्यूट सब्सटेंस है, हम जब उस पे हम उस पे शेयरिंग स्ट्रेस हम उसका बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या होता जा रहा है, वो होता जा रहा है थिक, मतलब कि उसको हम क्या बोलने वाले हैं, थिकनिंग सिस्टम। मतलब जब हमारा डायलेटेंट फ्लो जो टाइप है नॉन न्यूटनियन फ्लो का, जब हम उसमें शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, जब हम उसको कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो वो थिक होता जा रहा है। दैट इज व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ फ्लूइडिटी, और जब हम स्ट्रेस हमारा रिमूव कर रहे हैं तो वो उसके इनिशियल स्टेट में आ रहा है। ठीक है। देन हमको पढ़ना है थिक्सोट्रॉपी। तो थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, थिक्सोट्रॉपी रिफर्स टू प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फ्लूइड टू बिकम लेस विस्कस ओवर अ टाइम व्हेन सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट shear स्ट्रेस और एगिटेशन। तो थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, तो देन रिटर्न टू मोर विस्कस स्टेट व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव, मतलब जो विस्कस होता है और हम उसको स्ट्रेस लगाते, तो हम जब उस पर लगाया हुआ स्ट्रेस रिमूव करते हैं, वो और ज़्यादा मोर विस्कस हो जाता है। ठीक है। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड जो होता है वो टेम्परली थिन आउट होता है व्हेन स्टर और शेक ग्रेजुअली थिकन बैक। हमारा कोई सा भी लोशन लो और जो हमने शेक किया तो वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और हमने फिर उसको स्टेबल रख दिया तो वो क्या होने वाला है, तो वो क्या होने वाला है, थिकन बैक होने वाला है। तो हम देखेंगे अभी थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, जो विस्कस फ्लूइड होते हैं हम उसको शेक करते हैं, उसके बाद वो बाद में थिन हो जाता है और अगेन वो थिक हो जाएगा, अगेन उसकी जो ओरिजिनल थिकनेस है वो अक्वायर कर। तो थिक्सोट्रॉपी का होता है जेल सोल जेल फॉर्मेशन। ठीक है। हम एग्जांपल लेंगे पेंट का। तो पेंट क्या होता है, हम जब शेक करते हैं उसको वो थिन हो जाता है, और हम जब उसको रेस्ट पे रखते हैं वो फिर से थिक हो जाता है। अभी ये जो कंटेनर है, कंटेनर में हमने पेंट रखा है, तो ये पेंट एक्चुअल पेंट जो है ना, थोड़ा सा सॉलिड पार्टिकल वाला, मतलब थिक होता है वो बहुत ज़्यादा, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और हम उसमें थीनर ऐड करते हैं, मतलब थीनर ही ऐड करते हैं जब पेंट देते हैं, तब वाटर तो नहीं करते। तो ये थीनर की लेयर है वो ऐसे ऊपर आ जाती है, फिर जब हमको यूज़ करना होता है तो उसको हम मिक्स करेंगे, शेक करेंगे, तब वो अगेन थीन हो जाता है। ठीक है, थीन हो जाता है। जो हमारा थिक्सोट्रॉपी है वो कैसा ग्राफ शो करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ ग्राफ। तो इसमें ये जो होता है जी होता है और ये जो होता है एफ होता है, तो ये स्ट्रेस होता है और ये होता है रेट ऑफ शेयर। ठीक है, ये जो रेट ऑफ शेयर होता है, और इसमें ऐसा ग्राफ आता है, ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये किस टाइप का फ्लो है, ये है सूडो प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो। और ये जो हमारा होता है ऐसा होता है, और ये हमारा जो होता है ऐसा होता है। ठीक है, और ये हमारा होता है प्लास्टिक सिस्टम। ठीक है,
ये वाला ग्राफ आपको एग्ज़ाम में बनाना है थिक्सोट्रॉपी के लिए, ठीक है। देन हमारे एप्लीकेशन क्या है थिक्सोट्रॉपी के लिए, एप्लीकेशंस। तो हम ये यूज़ करते हैं हाई कंसिस्टेंसी इन अ कंटेनर इट ओ आर स्प्रेड इजीली। जब हमारा कौन सा भी सपोज हमारा एलोवेरा जेल है, जब हम उसको हाथ पे अप्लाई करेंगे तो वो स्प्रेड होने वाला है ईजिली, तो वो क्या होगा, तो तब उसकी थिकनेस जो होगी थिन होने वाली है ना, थिक वाला तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा ना स्किन में। तो हमारा जो एलोवेरा जेल है वो एक हमारा थिक्सोट्रॉपी का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब इसका एप्लीकेशन क्या हो गया, स्प्रेड ईजीली, ठीक है। देन इस पे हमारा एक एग्जाम्पल है केचप। तो हम केचप को शेक करते हैं तब वो इजीली पोरेबल होता है। देन सम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं, वो भी थिक्सोट्रॉपी में आते हैं, मतलब वो उस टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। देन पेंट्स तो हो गया, और हमारा योगर्ट्स की भी थिकनेस अफेक्ट होती है जब हम उसको शेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थिक्सोट्रॉपी था। एग्ज़ाम में आने के बाद आप सेंटेंसेस फॉर्म करके लिख सकते हो, और ये वाला ग्राफ जो है वो ज़रूरी है और ये बनाना आप, ठीक है। देन इसमें एग्जाम्पल पेन का जो एग्जाम्पल है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारा रियोलॉजी में डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, इसमें हमको 3 तरह के एपरेटस दिए, कैपिलरी विस्कोमीटर, फॉलिंग स्फीयर एंड रोटेशनल विस्कोमीटर। तो कैपिलरी विस्कोमीटर क्या होता है, कैपिलरी विस्कोमीटर ये वाला है ऐसा, इसको ओस्टवाल विस्कोमीटर भी बोलते हैं, ओस्टवाल विस्कोमीटर, ठीक है। तो Newtonian liquid's viscosity get determined by measuring the time required for a liquid to pass through between two marks as it flows by gravity through a vertical capillary tube। और इसका फॉर्मूला होता है N1 N2 upon density of first liquid, density of second liquid, time to flow from A to B and T2 होता है, फिर से A to B होता है दूसरे लिक्विड का, ठीक है। देन हमारा फॉलिंग स्फीयर, तो फॉलिंग स्फीयर एपरेटस कुछ इस प्रकार दिखता है। ये जो होता है ये स्फीयर होता है, ठीक है, और इसमें हमने विस्कस फ्लूइड और डाला होता है, और एक स्टील का बॉल टाइप होता है। देन बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ, ये किस पे बेस्ट है, स्टोक्स लॉ पे बेस्ट है। द फोर्स दैट रिटार्ड द स्फीयर मूविंग थ्रू अ विस्कस लिक्विड, हम यहाँ मतलब हमने इधर विस्कस फ्लूइड फिल किया है, ठीक है, हमने इसमें डाला ये स्टील का बॉल, तो उसको जितना ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में, मतलब जितना ज़्यादा टाइम इस स्फीयर को नीचे आने में लगेगा उतना ज़्यादा हमारा विस्कस फ्लूइड होगा। मतलब हमारा जब वाटर रहेगा, वाटर में जल्दी से स्फीयर नीचे आ जाएगा, पर हमारा कोई सा भी क्रीम होगा तो उसमें हमारे क्रीम कैसी होती है, विस्कस होती है, ठीक है। तो हम जब ये स्फीयर को डालेंगे तो इसको टाइम लगेगा, दैट मीन्स कि ये मोर विस्कस है दैन दिस। देन अ स्टील बॉल इज यूज्ड इन दिस apparatus, ओके। देन हमारा जो विस्कस फ्लूइड होगा उसका टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट इन दिस apparatus, विस्कस लिक्विड इज फिल्ड हियर, ओके। देन वर्किंग क्या है इसकी, स्टील बॉल इज फॉल डाउन ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ बॉल इज डिपेंड ऑन इट्स रेडियस एंड विस्कोसिटी, इफ विस्कोसिटी इंक्रीज देन मूवमेंट इज स्लो एंड वाइस वर्सा। मतलब विस्कोसिटी जब कम होगी तो मूवमेंट ऑफ स्फीयर वो ज़्यादा होने वाली है। देन इसका फॉर्मूला है विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू टी एस बी माइनस एस एफ एंड ये वाला बी, ये जो है वो कांस्टेंट है।
देन विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड हम यहाँ पे लेने वाले हैं। देन हमको टाइम टेकन बाय बॉल टू फॉल डाउन, ये यहाँ पे लेने वाले। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉल लेने वाले हैं यहाँ पे। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, जो हम फ्लूइड यहाँ पे फिल करने वाले हैं ना, ये वाला साइड वाला फ्लूइड होगा ना, वो वाला फ्लूइड होगा SF। देन हमारा B होगा कांस्टेंट। देन इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो ये क्या है, मोर एक्यूरेट है, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट्स बताता है। एंड देन लेस टाइम कंज्यूमिंग है। और हमारा जो ये था कैपिलरी विस्कोमीटर, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हमने जब प्रैक्टिकल किया था तब हमने इसमें ग्लिसरीन फिल किया था ना, तो इसमें एक कैपिलरी होती है ऐसे यहाँ पे एकदम थिन, बहुत ज़्यादा थिन कैपिलरी होती है, और उसमें से जो ग्लिसरीन है ना पास भी नहीं हो पा रहा था। फिर हमने उसको डाइल्यूट किया, उसके बाद में कुछ वो जाके पास हो रहा था। तो इसमें जो हमारा है ना कैपिलरी विस्कोमीटर, इसमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स पाना मुश्किल है। देन हमारा ये रोटेशनल विस्कोमीटर है, और ये टॉर्क के ऊपर डिपेंड होता है। जब ये वाला स्पिंडल मूव होता है और उसका टॉर्क जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। देन मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बाय टर्निंग द स्पिंडल इन अ कप। देन विस्कोसिटी डिक्रीज जब होती है, रोटेशन पर मिनट इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड और इसमें जो है ना एक ये होता है, एपरेटस होता है, और स्पिंडल साइज होता है। जब हमारा फ्लूइड जो मोर विस्कस होता है ना, तो स्पिंडल हमारा थिन होता है, और जब हमारा फ्लूइड ऐसा बहुत ज़्यादा थिन होता है तो हमारा ये जो स्पिंडल है ना वो ज़्यादा बड़ा साइज़ का होता है, ठीक है। देन टॉर्क इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रोटेशन। बाय मेजरिंग द टॉर्क वी कैन डिटरमाइन द विस्कोसिटी, ओके। देन एट रेस्ट, ऑन शेयर एंड सेट असाइड। ऑन स्टोरेज, जब हम लिक्विड को रखते हैं उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, उसको हम जेल बोलते हैं। और ऑन शेयर इक्विलिब्रियम, विस्कोसिटी डिक्रीज, दैट इज सोल फॉर्म होता है। और सेट असाइड व्हेन हम रिमूवल ऑफ स्ट्रेस, विस्कोसिटी अगेन इंक्रीज, एंड ये वाला जेल में कन्वर्ट होता है। ये वाला कहाँ पे देखा था हमने, लिक्सोट्रॉपी में। एग्जाम्पल क्या था उसका, पेंट, योगर्ट एंड केचप, ओके। तो गाइज ये हो गया हमारा रियोलॉजी। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। बाय बाय गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।